लगातार मैं शुरू से ही इसकी शिकायत कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जब सीमांकन जहाँ कर रहे हैं और जिस तरीके से खनन अधिकारी प्रशासन को गुमराह करके गलत जगह जो है वो पट्टा निर्गत करा दिए। मैं शुरू से इसकी शिकायत डीएम साहब से मैंने शुरुआत में की थी कि इसकी जांच करा ली जाए, लेकिन जो है एक बार डीएम साहब के द्वारा भी पूरे अधिकारियों को भेजा गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब इन लोगों ने खनन शुरू कर दिया, खनन दूसरी जगह और अवैध तरीके से शुरू कर दिया, जहाँ ना कोई सीमांकन है, ना जियो टैग है, ना किसी भी प्रकार के जो सरकार की गाइडलाइन है उसको नहीं फॉलो किया गया और खनन चालू हो गया। मैंने डीएम साहब से शिकायत की, डीएम साहब ने फिर एक दिन जो है अधिकारियों को भेजा था और अधिकारी लोग आए थे और उस दिन उन लोगों का बयान भी आया था, एडीएम साहब का बयान आया था कि खनन गलत है और इस पर हम जुर्माना ठोकेंगे। लेकिन बस्ती जाकर के ना तो कोई जुर्माना हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई और खनन और द्रुत गति से और तेज़ी से खनन चलने लगा। अभी मैंने जो है कल मैं कमिश्नर साहब से मिला हूँ। कमिश्नर साहब से मिलने के बाद मैंने उनको एक पत्र दिया कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और अब मैं चूँकि मैंने ये कहा था कि अगर हमारे खनन से जो है अवैध खनन नहीं रुकेगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अनशन पे बैठूंगा। आज मैंने लगातार कहा था कि जब आप नापी करने जाएं तो हमको भी बुला लें, क्योंकि मेरा गांव यही है, मेरा क्षेत्र यही है, मेरे खेत खुद अगल बगल में हैं। आज कई बार कहने के बाद दोपहर के बाद आप पत्रकार साथी आप लोग के सामने ये लोग आए और नापी हुआ। आप देखिए किस तरीके से अभी नदी के 1 किलोमीटर और पीछे तक वो पॉइंट जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कल दूसरे तरफ से नापेंगे, 1 किलोमीटर दूर जा रहा है और आप देखिए कि नक्शे में सीधा नापा जाता है, किस तरीके से नाप रहे हैं। कोई चीज़ मैं अपने मुझ से क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों ने अपनी आँख से देखा है। तो हमें लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ गई है, क्योंकि खनन का मामला है और आप सब जानते हैं कि खनन से किस तरीके से पैसा जनरेट होता है और किन किन लोगों में जाता है। कितने करोड़ों का खनन है ये जो इसमें सभी कर्मचारी मिले, अधिकारी मिले हैं? अब इसकी तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने रुपए का हुआ, क्योंकि मैंने तो गिनती की नहीं है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे इसमें गोरख धंधा है और पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से मांग है, उच्च अधिकारियों से मांग है और कि दोषियों के खिलाफ जांच करके पूरे सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा। अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे? नहीं होगी तो कल से हम धरने पे बैठेंगे। सरकार क्या करेंगे? हमारे पास जो भी लोकतांत्रिक तरीका है हम वही तो अपना सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। योगी सरकार कहती है माफिया जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं देश। अब आप देख रहे हैं, आपने आज पत्रकार साथी हो 3 घंटे से आप लोग भी माझा में नपाई देख रहे हो। अब आपसे हम क्या कहें, आपने स्वयं देख लिया किस तरीके से माफिया भाग गए हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरा ये गांव है और लगातार मैं शिकायत कर रहा हूँ। मेरी शिकायत के बाद कोई निस्तारण किए बिना, बगैर नपाई के, बिना किसी चीज़ के, बिना उसकी जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो किए लगातार किसके सह पे खनन हो रहा है? अगर सरकार के लोगों के सह पे नहीं हो रहा है या अधिकारियों के सह पे नहीं हो रहा है तो किसके सह पे खनन हो रहा है? मैं सवाल करता हूँ आपसे, किसके सह पे अवैध खनन हो रहा है? आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, कितने ट्रक खड़े हैं, सैकड़ों ट्रक रात में निकलते हैं, 50 ट्रक दिन में निकलते हैं। और पिछली बार जो गांव कट रहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पिछली बार जो गांव कट रहा था उस गांव को बचाने के लिए सरकार द्वारा ड्रेजिंग पास से ड्रेजिंग हो रहा है नदी में धारा डाइवर्ट करने के लिए, वो ड्रेजिंग भी फेल हो जाएगी। इसी से 2 किलोमीटर बाद वो ड्रेजिंग हो रहा है। ये खनन अगर हो गया तो ड्रेजिंग फेल हो जाएगा और महुआ पार, गंगापुर और तमाम गांव जो है मईपुर के तीनों पूर्व ये सब कट जाएंगे। अधिकारियों पर क्यों नहीं जो इस तरीके से हो रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि इन पर कहीं से कहीं कोई इनके ऊपर किसी का हाथ? सब पैसे का खेल है। अगर अवैध चल रहा है, गोरख धंधा हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो पैसे में बहुत ताकत होती है। ठीक।